एक खूबसूरत मॉडल जिसके सपने बड़े थे, लेकिन 6 दिनों तक उसकी लाश कमरे में पड़ी रही और किसी को भनक तक नहीं लगी। जब दरवाज़ा खुला तो अंदर का नज़ारा देखकर सबके होश उड़ गए। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ विनय कुमार और आप बने हुए हैं क्राइम सफ़रनामा के इस खास एपिसोड में आप सबका स्वागत करता हूं। वीडियो को पूरा देखने से पहले आप इसे लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल पर बने हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आइए इस कहानी की शुरुआत करते हैं कि कैसे 6 दिनों तक एक लाश कमरे में पड़ी रही। हम बात कर रहे हैं ट्विसा शर्मा की, एक ऐसी लड़की जिसे मॉडलिंग और ग्लैमर की दुनिया में अपनी पहचान बनानी थी। एक सपना लेकर आया था कि उसे भी एक अपनी नई पहचान बनानी है। सोशल मीडिया पर उसकी तस्वीर वायरल होती थी। हर कोई उसकी मुस्कान की तारीफ़ करता था और इतना तारीफ़ करता कि तारीफ़ करते करते थकते नहीं थे। लेकिन चमकती हुई तस्वीरों के पीछे एक ऐसी कहानी छुपी थी जिसे कोई नहीं जानता था। कहते हैं कि शादी के बाद उसकी ज़िंदगी पूरी तरह बदल गई। शादी के बाद सब कुछ ठीक था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन शुरुआती में सब कुछ ठीक तो था, लेकिन धीरे धीरे घर के अंदर तनाव बढ़ने लगा। पड़ोसियों के अनुसार घर से कोई बाहर बहस की आवाज़ें सुनाई देती थी। ट्विसा पहले की तरह सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं रही, जिस प्रकार से वो पहले एक्टिव रहा करती थी। फिर अचानक एक दिन ट्विसा गायब हो गई। परिवार को लगा शायद वह कहीं बाहर गई होगी, लेकिन असली सच तो कुछ और था। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 3 दिन देखा, लेकिन जब लगा कि ट्विसा अभी नहीं दिख रही है, तो फिर वो शक होने लगा। पूरा 6 दिन बीत गया, लेकिन किसी ने ट्विसा को नहीं देखा। घर का दरवाज़ा बंद था और अंदर से अजीब बदबू आने लगी। वो बदबू शायद सब लोग उसको अंदाज कर रहे थे, गौर कर रहे थे कि आखिर भाई ये बदबू किस चीज़ की है। पड़ोसियों को ऐसा बदबू पहली बार लगा कि किस प्रकार का बदबू है ये। फिर पड़ोसियों ने आनन फानन में पुलिस को सूचना दी और पुलिस उधर से सायरन बजाते हुए पहुंचे। जैसे ही पुलिस अंदर पहुंची, कमरे का दृश्य देखकर सब सन्न रह गए। मानो कि कुछ देर के लिए सब लोग सन्नाटा में रह गए। कुछ भी मुंह से शब्द नहीं निकल रहा था, क्योंकि कमरे में ट्विसा की लाश पड़ी थी। पूरा इलाका दहशत में आ गया। अब तो सवाल उठने लगा कि 6 दिनों तक किसी को पता क्यों नहीं चला, घर में आखिर क्या हुआ था और मौत की असली वजह क्या थी। बहरहाल पुलिस इस मामले की जांच शुरू कर दी है। फ़ोन रिकॉर्ड चेक कर रहे हैं, सीसीटीवी खंगाल रहे हैं और घर वालों से पूछताछ कर रहे हैं। आसपास के लोगों से पूछताछ की जा रही है। कौन कौन ट्विसा के करीबी थे, उन सभी से पूछताछ की जा रही है। और उनकी शादी जो हुई है, शादी में जो उनके दूल्हे थे, पति थे, उन सब से फिलहाल पूछताछ की जा रही है। और जैसे जैसे जांच आगे बढ़ी, वैसे वैसे नए नए राज भी सामने आने लगे। अब ट्विसा की कहानी अब सिर्फ एक खबर नहीं रही है, बल्कि एक ऐसा रहस्य बन गई जिसने हर किसी को सोचने पर मजबूर कर दिया। क्या ट्विसा को इंसाफ मिलेगा? क्या इस केस का पूरा सच सामने आएगा? या ये सवाल आज भी लोगों के मन में है। कई सारी ऐसी इंसिडेंट हुई थी जिसमें सिर्फ और सिर्फ जांच चल रही है, जांच जारी है, लेकिन जो वास्तव में मुजरिम है उनको कठोर से कठोर सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन अब तक मिली नहीं है। क्या आने वाले समय में ट्विसा के साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है? क्या ट्विसा की कहानी, ट्विसा की मौत सिर्फ एक रहस्य बनकर रह जाएगी? क्योंकि जो सपना लेकर के वो चले थे, क्या वो सपना ही बन के रह जाएगा? बहरहाल ट्विसा इस दुनिया में तो
नहीं है, लेकिन ट्विसा की खबर जिसने भी सुना सबका दिल दहक गया, सबको सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर एक बेटी जो इतने सपनों को लेकर के निकली थी और आखिर शादी के बाद ही ऐसा क्या हो गया है। आखिर शादी का पल जो खुश में था वो और इतने एक्साइटेड में थी, आखिर आगे ऐसी रिश्ता में क्या खटास हो गई है जो ट्विसा के साथ इतनी बड़ी घटना हो गई है। दोस्तों, ऐसे ही सच्ची और रहस्यमयी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मेरा मकसद इस वीडियो को बना करके आप सबको दिखाने का जो प्रयास था वो मैंने किया, लेकिन इस वीडियो का दिखाने का मेरा मूल जो मकसद था वो था आप सबके साथ में यह वीडियो साझा करना कि आखिर क्यों शादी के बाद ट्विसा की ज़िंदगी बर्बाद। दोस्तों, अगर आप भी इस घटना को कहीं पर देख रहे हैं तो उस घटना को दबाए नहीं, आप भी प्रशासन के आंख और कान बने और इस तरह की मुहिम को चलाए जिसमें आए दिन ऐसी घटनाएं होती रहती है, कम से कम उस पर अंकुश लग पाए और इस घटना को रोका जा सकता है। इसके लिए हम नागरिक भी अपना पुलिस को मदद करें, प्रशासन को मदद करें और आए दिन ऐसी घटना ना हो। ये संकल्प ले, इसी संकल्प के साथ फिर आप सबसे अलविदा लेता हूँ और फिर मिलता हूँ किसी दूसरी कहानी के साथ क्राइम सफरनामा के इस खास एपिसोड में। तो वीडियो अच्छा लगे तो आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। तब तक के लिए जय हिंद।